भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता आज जी। भगवत गीता का किसी का साधन है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। किसी का टर्न है क्या भगवत गीता का श्लोक बोलने का? माता जी नहीं, आज सिर्फ ये हम भागवतम ही करेंगे। अच्छा ठीक है माता जी। हाँ, तो जिन लोगों को पढ़ना हैंड रेस कर लेंगे। बिमला गुप्ता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा सुन, 1 मिनट अभी पढ़ माता जी। कृत्यवाने किल्ले कर्माणि स रामेण केशवः अतिमात्या यानी भगवान गूढ़ है कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म स्वयं के बल या मनुष्य ईश्वर बन जाता है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक द्रुत व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा आगे। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है।
भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। यहाँ पे इस श्लोक में कृतवान किल कर्माणि, कृतवान का क्या अर्थ हो गया कि किए गए, किल यानी कि कौन कौन से, बहुत सारे भगवान ने कर्म किए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से। कर्माणि कार्य, सह रामेण, रामेण का यहाँ पर है कि बलराम जी के लिए आया है। बलराम जी के साथ जब अवतरण लिया था भगवान ने, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए। केशव, केशव का अर्थ हम लोगों ने पहले भी भगवत गीता के समय पढ़ा था कि का अर्थ होता है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ हो गया शिव जी। तो भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी जो आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम है केशव। फिर अतिमर्त्यानी, अतिमर्त्यानी का अर्थ हो गया कि जो यहाँ के पृथ्वी लोक के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ये इन जीवों का जो मरणशील है, उन लोगों के लिए जो इस समय जो शुद्ध कर्म है, धर्म के कार्य करना भी असंभव हो जाता है, तो वो अब उनके लिए जो अलौकिक कर्म है वो क्या है, वो ये सब जानना चाह रहे हैं। भगवान गूढ़ कपट मानुष है। गूढ़ का अर्थ हो गया कि बहुत रहस्यमय, बहुत गहरा जो उनका है कार्य है। 20वां श्लोक ले लीजिए, 21वां है स्क्रीन पे, 20वां ले लीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, ये 20वां श्लोक स्क्रीन पे ले लीजिए, 21वां आ रहा है। 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग। 20 हाँ, तो अभी 21 आ रहा है स्क्रीन पे। वो उसने बच्चे ने आगे सरका दिया होगा, अभी करवाते हैं। हाँ 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 हाँ। अतिमर्त्यानी का हो गया कि अलौकिक कार्य उनके जो हैं कि जो मनुष्यों को भी चकाचौंध कर देते हैं। भगवान गूढ़ प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का अर्थ हो गया कि ढका हुआ, गूढ़ रहस्यमय उनका कार्य जो है उनके बारे में है। कपट, ऊपर से क्या दिख रहा है हमको कि वो कपट कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो बिल्कुल भगवान वाले हैं। तो जो भक्त हैं उनके, वो तो समझ सकते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन जो अभक्त हैं उनको तो वो समझ में आता है कि ये सामान्य मनुष्य ही है। इस तरह से यहाँ पे कपट कहा गया है। कब उन्होंने लीलाएं भी जो करी, तो उसमें भी आता है कि बहुत सारी कपट लीलाएं करी उन्होंने। मनुष्य रूप में आकर के उन्होंने कई इस तरह की लीलाएं करी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो हम लोग आप लोग बताना चाहेंगे कि कितने अलौकिक कार्य उनके कौन कौन से थे? भगवान के अलौकिक कार्य क्या क्या थे? एक तो गोवर्धन को उन्होंने अपनी उंगली पे उठाया था। हाँ, और स्वरूप दिखाना। 6 दिन की आयु में पूतना का वध किया था जी। और पूतना का वध किया, बकासुर को मारा, वृत्रासुर को मारा, वृत्रासुर को मारा। हाँ, उस कालियनाग का पेन नृत्य किया, वो करा। हाँ, दो पेड़ों का उद्धार किया था जिनमें कि यमराज क्या कौन निकले थे। कंस को मारा। सबसे बड़ा तो माता जी उन्होंने कंस को मारा। जी। और ऐसे अलौकिक कार्य जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं, यही अलौकिक कार्य हो गए। जैसे 16,108 रानियों से उन्होंने विवाह किया था, जो मानव के लिए संभव नहीं है। जरासंध का वध किया था, द्वारका में एक रात में ही महल बनवा दिया था और रातों रात ही मथुरा से जितने लोग थे उनको वहां शिफ्ट करवा दिया था। गोवर्धन पर्वत उठाया था। हाँ, गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। इसमें भगवान की कपट लीलाएं क्या क्या थी?
कपट कहाँ कहाँ पे भगवान ने किया था? महाभारत के युद्ध के दौरान। कर्ण को मत- हरे कृष्णा, क्या बोला कर्ण- माता जी? कर्ण का वध। कर्ण का वध। अश्वत्थामा का वध जब हुआ था तो उन्होंने कहा था अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो वा, नर या हाथी है, तब तक उन्होंने युधिष्ठिर ने शंख बजा दिया था। ये तो गुरु युधिष्ठिर ने बोला था तो दिया था माता जी उन्होंने। शंख बजवा दिया था ताकि वो सच्चाई का पता ना चल सके कि ये गुरु गुरु हाथी था द्रोणाचार्य या का वध था। गुरु द्रोण। गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया था इस तरह बोल के। हाँ, गुरु द्रोण को अश्वत्थामा हतो हतो नरो वा कुंजरो वा, तो वो युधिष्ठिर ने मना किया था कि मैं सत्य नहीं बोल सकता, झूठ लेकिन नहीं बोल सकता। भगवान ने उनको बोला कि भाई आप तो ये बोलिए, आप असत्य मत बोलिए, ये हाथी है या नर है ये नहीं। जब तक उन्होंने ये बोला उस समय उन्होंने जोर की शंख की ध्वनि की, वो सुनाई नहीं दिया और द्रोणाचार्य ने समझा कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है, क्योंकि युधिष्ठिर, उन्होंने कहा था कि जब तक युधिष्ठिर ना बोले मैं नहीं मानूंगा। तो ये भी उन्होंने, ये भी एक लीला थी भगवान कपट की। से ही करा था, उन्होंने कपट से ही किया था ये भी। और माता जी पितामह पितामह का भी वध इन्होंने करवाया था। और भगवान ने सभी गोपों का खंडी और को गायों का गोपियों ग्वालों के का साथ आगे करके फल किया था। एक एक करके माता जी बोलिएगा तो समझ में आएगा। खाटू श्याम जी वाली घटना भी सुना। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आप सबसे हरे हैंड रेस करवाइए माता जी। हरे कृष्णा यहाँ माता। पर तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, ये खाटू श्याम वाली घटना भी, वो जब उनको श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये जिसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे बब्रवाहन, जो बब्रिक, तो ये जीत जाएंगे, यानी कि उन्होंने जो ये कहा था कि जो हारेंगे मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा, तो कौरव हार रहे थे तो उनका ये युद्ध करेंगे तो ये जीत जाएंगे। तो उनका परीक्षण भी किया था पीपल के पत्ते देख करके, कि उन्होंने कहा था पीपल अगर तुम कर सकते हो तो ये पीपल के पत्ते जितने पेड़ पे है इसको एक बाण से, उनका मैं इससे एक बाण से सारे पत्तों में छेद कर दूंगा। तो उन्होंने एक पत्ते को अपने श्री चरण पे नीचे रख दिया था, तो वो बाण वहीं घूमता रहा और उस पत्ते को भी छेद किया। जब उनको ये आश्वस्त हो गए कि ये तो वाकई इनको जिता देगा, तो उन्होंने फिर उनका शीश वो भी कपट से ही उन्होंने, मतलब छल से ले लिया था। हालांकि उनको उन्होंने अपनी गति, अपना नाम, अपना स्वरूप दे दिया था बाद में, लेकिन हरे कृष्णा। जरासंध वध और दुर्योधन का जो वध हुआ था, तो उसमें भी भगवान ने जरासंध के वध में भी तिनके से उनको दिखाया था कि इस तरह से इनका चीर उनको फाड़ना है, इस तरह से अलग अलग में भेजना है। वो भी एक लीला थी भगवान की। और दुर्योधन की हरे कृष्णा माता जी। हाँ, दुर्योधन जब गंधारी के सामने जाने लगे तो उनसे कहा कि अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे तो पत्तों का वो पहनना के। जी जी इसीलिए उनकी जगह इसीलिए उनकी ऊपर। जी। तो ये इस तरह से कपट का हम लोग को डिस्क्राइब करने का ये मतलब था कि सामान्य लोग अगर देखेंगे इन चीजों को तो उनको लगेगा कि ये तो सामान्य मनुष्य की तरह ही कपट कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी अलौकिकता है, अलौकिकता क्या है कि वो धर्म की स्थापना के लिए ये अवतरित हुए हैं। तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, और ये द्वापर का युग एंड होने वाला था। अगर दुर्योधन वगैरह को देखे, उन्होंने बहुत सारे छल किए हुए थे, तो छल के हिसाब से ही मारना, यानी कलयुग के लोगों के लिए भी ये उनको शिक्षा देनी थी कि अगर छल के करके भी हमको धर्म की स्थापना करनी है तो हमको छल करके भी धर्म की स्थापना करना चाहिए। तो ये शिक्षा भी भगवान को देनी थी। तो इस तरह से इन्होंने छल करके भी अलौकिक कार्य किए। तो अलौकिक कार्य में एक तो इनका गोवर्धन लीला भी आ जाती, जो कि मनुष्यों के लिए संभव रहता है। और एक जो वहां के वृंदावन के वासी थे, उनका कितना विश्वास था कि एक छोटा सा बच्चा, वो भी बाएं हाथ की चुंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा हुआ है, और सारे ब्रजवासी उसी छत के नीचे हैं। उनको जरा सा भी ये नहीं हुआ कि ये छोटा बच्चा है, कहीं इसकी उंगली से गिर जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। तो ऐसा दृढ़ विश्वास भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसा ब्रजवासियों का विश्वास था, वैसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, हमारी रक्षा हमेशा कृष्ण करेंगे। हम भगवान की शरणागत में रहेंगे, शरण में रहेंगे, तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे। तो ये भी लीला के माध्यम से भगवान ने अपनी जितनी भी लीलाएं करी हैं, उन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान ने एक संदेश हमको अवश्य दिया है कि हमको उसके परिप्रेक्ष्य में क्या समझना है, क्या शिक्षा मिल रही है। ये जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, वो सारी हमको शिक्षाप्रद है। शिक्षाएं देने के लिए ही भगवान ने लीलाएं करी थी।
फिर उसके बाद हम लोग तात्पर्य में चलते हैं। श्री कृष्ण या भगवान मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। इसमें आप बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि मानव का विकास क्रमिक विकास हो रहा है, कि वो पशु था, पशु से फिर वो धीरे धीरे मनुष्य योनि में आता है, वो बंदर था वो, तो ये थ्योरी वहां पे कह रहे हैं कि ऐसा सिद्धांत भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण चाहे जिस रूप में भी रहेंगे तो वो भगवान ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर हम लोग देखते हैं वामन उसमें मत्स्य अवतार में आ रहे हैं, कच्छप अवतार में आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा पूर्ण ही रहते, परम सत्य ही वो रहते हैं। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो क्रमिक विकास करके आ रहे हैं या ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं। आजकल विशेष रूप में भारत में सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। कि बहुत सारे जो संस्था हैं वो ये कहती हैं कि हम लोग भी अगर तपस्या करेंगे तो एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। इस सिद्धांत को भी प्रभुपाद जी काट रहे हैं कि भारत में जो इस तरह के लोग बोलने लग गए हैं कि हम लोग तपस्या करेंगे, खूब सारा तप करेंगे। अगर हम लाखों वर्ष पहले भी देखें, सतयुग की भी धारणा देखें, तो सतयुग में तो कितने कितने वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, लेकिन कोई भी भगवान नहीं बन सका था। रावण को देखे, हिरण्यकशिपु को देखें, कितने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या उन्होंने की थी, लेकिन अंत में उनका संहार ही होता है। तो भगवान है तो भगवान एज इट इज भगवान ही है, चाहे वो इस धरा पर आए या कहीं और अपने धाम में रहे, वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। तो अगर कोई यहाँ पे इस कलयुग के लिए भी है, अगर कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको ये समझना चाहिए शास्त्रों के आधार पर कि उनका नाम कहाँ पर दिया गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु छद्म अवतार के रूप में आए थे, लेकिन उनका भी विवरण दिया गया है। राम, कृष्ण, इन सब का विवरण हमको भागवतम में मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है। इस तरह से जो धूर्त व्यक्ति हैं, जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं, तो हमको उनसे भी पूछना चाहिए कि यहाँ आपका वर्णन कहाँ पर आ रहा है शास्त्रों में। अगर वो इस तरह का कहते हैं कि हाँ हम भगवान हैं अपने आप को। बहुत सारे शिष्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने शिष्यों से कहलवाते हैं कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, वो भगवान ही हैं, और लोग ऐसे मूर्ख हो जाते हैं कि उनका अनुसरण भी करते हैं। लोग ये मान भी लेते हैं कि हाँ ये भगवान ही है। तो हमको अपनी बुद्धि के द्वारा ये सोचना है, शास्त्रों का प्रमाण हमको देखना है कि कहीं पे इनका विवरण आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरा, भगवत गीता में भी जो अर्जुन ने कहा था अपना विराट रूप दिखाने के लिए, तो अगर वो भगवान है तो वो अपना विराट रूप भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमको इन सब चीजों का ध्यान अवश्य रखना है। फिर बहुत से लोग योग शक्तियां दिखा करके, बाजीगरी करतब दिखा करके ये लोग सोचते हैं कि मैं भगवान का बन गया हूँ, अवतार हूँ। योग शक्तियों के लिए एक प्रभुपाद जी का था कि उनके पास कोई एक योग गुरु आए और बोले कि मैं नदी में चल के दिखा सकता हूँ आपको। तो प्रभुपाद जी को उसने इस पार से उस पार चल के दिखाया और फिर वापस इस तरफ आ गया। तो प्रभुपाद जी एक नाव मंगवाए, उसमें और 4-5 लोगों को और बिठाया और वो लेकर के गए और फिर वापस लेकर के आ गए। बोले आप तो पानी में चल रहे हैं तो अकेले ही जा सकते हैं, अगर कोई आपके साथ जाएगा तो आप डूब जाएंगे, लेकिन मैं तो मतलब कुछ लोगों को लेकर के भी जा सकता हूँ। तो ऐसी योग सिद्धि का क्या फायदा जो कि किसी का साथ, किसी का सहारा नहीं बन सकती है। इसलिए योग सिद्धियां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान को बता रहे हैं कि भगवान इस प्रकार के कोई अवतार नहीं थे, भगवान भगवान ही है। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप में भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान जन्म भी लेते हैं, जब उनका आविर्भाव होता है, तब वे चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं। माता के गर्भ में भी अगर हैं तो वो वायु के रूप में रहते हैं। हम जैसे जानते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान कण कण में व्याप्त रहते हैं, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान का अंश नहीं है। तो इस तरह से जो गर्भ स्तुति भी देवता करते हैं, तो गर्भ स्तुति में भी भगवान से वो लोग कहते हैं कि आपका ही आश्रय है हमको, हम आपके ही आश्रय में हैं। तो जो गर्भ में जो बच्चा है वो किसी को क्या आश्रय दे सकता है। तो हमको इस बात को समझना है कि भगवान हमेशा भगवान, परमात्मा के रूप में वो भगवान गर्भ में भी आ सकते हैं। परमात्मा के रूप में जिस तरह कण कण में व्याप्त है, तो उस तरह से वो गर्भ में भी रहते हैं। तो हमको ये नहीं समझना है कि उनका भी जन्म हमारी तरह होता है कि 9 महीने गर्भ में उल्टे लटके हुए हैं और फिर उसके बाद जन्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। वो गर्भ में भी वायु के रूप में रहते हैं और बाहर आने के बाद वो चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट होते हैं,
फिर देवकी माता और वसुदेव उनसे प्रार्थना करते हैं, तब वो अपने शिशु रूप में आते हैं। तो भगवान सदैव भगवान ही रहते हैं, उनका जन्म हमारे से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इसके बाद वो माता अपनी माता को छोड़ करके वो नंद महाराज और यशोदा के यहाँ चले गए थे, जिन्होंने उनको पुत्र रूप में स्वीकार किया था। इसी प्रकार बलराम जी का भी जो जन्म हुआ था, तो वो भी संकर्षण यानी कि आकर्षण की शक्ति के द्वारा गर्भ स्थानांतरित किया गया था इनका, कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था इनको, तब इनका जन्म हुआ था। तो ये इस भगवान की जो अचिंत शक्तियां हैं, योग शक्तियां हैं, उनके द्वारा ये सारे कार्य होते हैं। भगवान कृष्ण के पूर्व इसी प्रकार बलराम भी जो भगवान कृष्ण के पूर्वज है, वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। ये श्लोक किसी को याद आ रहा है? हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था। जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। माता जी, ये जन्म कर्म से मामले। हरे कृष्णा माता जी, फिर से बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा बहुत प्लान है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय का ये 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे जन्म और दिव्य कर्मों को जो जान लेता है, उसको इस जो भौतिक जगत है उसमें फिर दोबारा लौटकर आना नहीं पड़ता, वो मेरे भगवत धाम में वापस चले जाता है। तो यही इसमें भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म उनका भी अलग है, उनके कर्म भी दिव्य हैं। तो हमको उनके जो जन्म है, उनके कर्म है, गुरु और शास्त्र के माध्यम से हमको समझना है, और उनकी दिव्य प्रकृति, उनमें संशय नहीं रखना है कि भगवान ने ऐसे कैसे किया होगा। वो 3 महीने की या 3 दिन की अवस्था में इसमें पूतना का वध उन्होंने किया था, तो वो सदैव से भगवान ही है, चाहे वो बाल रूप में रहे या मत्स्य अवतार में रहे या किसी अन्य अवतार में भी आ रहे हैं, तो वो भगवान हमेशा पूर्ण है। वो हमेशा उनकी शक्ति भी पूर्णता रूप में उनके अंदर विद्यमान रहती है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है। 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भगवान की जो दिव्य प्रकृति है, यानी कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस किस तरह से लीलाएं उन्होंने की हैं, उनका भी वर्णन 9 स्कंदों में है। और फिर जो उनकी विशिष्ट लीलाएं, जो कृष्ण की अपनी लीलाएं हैं, फिर वो 10वें स्कंद में हमको मिलेंगी। फिर आगे है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की, और उनके सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य वास्तविक पूर्ण और पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इस तरह से इसमें बता रहे हैं कि बहुत अलौकिक कार्य, मतलब भगवान माता की गोद में ही थे, तब भी वो दिव्य ही थे। पूतना का वध भी उन्होंने गोद में ही रह के किया था। तृणासुर का वध किया था तो माता की गोद में ही थे। जब तृणाव्रत आया था, तो वो माता की गोद में उन्होंने अपने शरीर को भारी करना शुरू कर दिया था। तो जब माता को भारी लगने लगे, तो उन्होंने उनको जमीन में लिटा दिया था और किसी कार्य से अंदर चली गई थी। तब तक फिर तृणावर्त उनको उठा के ले जाता है और फिर वो उनका वध करते हैं। तो भगवान सदैव दिव्य है, इसमें भगवान यही बताने जा रहे हैं इसमें। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम, जो भगवान की जो भी लीलाएं थी तो कर तो लेते थे, लेकिन जो माता यशोदा थी, नंद महाराज थे, लेकिन उनका जो भाव था अपने पुत्र के प्रति वत्सल भाव ही था उनका। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि ये भगवान है और ये लीला कर रहे हैं। जरा थोड़े देर के लिए उन्होंने दिखाई, अपनी दिव्यता उनको दिखाई भी थी, तो भी वो उनको भुला देते थे, अपनी मयोग शक्ति के द्वारा उनको फिर भुला देते थे, क्योंकि वो फिर लीला आगे संपन्न नहीं कर पाएंगे। अतः नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान हैं। तो भगवान यहाँ नैमिषारण्य के ऋषिगण है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य के रूप में लीलाएं तो करी हैं, लेकिन वो जो परम शक्ति, परम भगवान ही है वो। किसी और को कुछ ऐड करना हो इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश प्रभु जी आगे पढ़िएगा फिर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कलिम आगतम
बोल रहे हैं प्रभु जी? पढ़े माता जी? हाँ पढ़िए प्रभु जी। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे व्ययम आसीनाम दीर्घ सत्रेण कथायम सक्षणा हरे। यह भली बात जानकर कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य: सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता, द्वापर युग की भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा, और द्वापर युग में जीवन अवधि 1000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष ही है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मनोरमा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास में के अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत धर्म की इस अवधि का प्रचार किया और निर्देश दिए कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का ये दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, अनम्यूट करना भूल गई। हरे कृष्णा। इसमें है पहला है जो वर्ड कलिम आगत माज्ञाए, कली का आगमन हो चुका था। तो जो वैष्णव क्षेत्र है उसके आगे है कि क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे वयम। तो जो वहां पे नैमिषारण्य के जो लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये नैमिषारण्य को बताया जाता है कि ये वैष्णव का क्षेत्र है, भगवान विष्णु का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर असुर आते हैं, अगर पूजा वूजा करते हैं या वो लोग, तो उनकी शक्ति क्षीण होती है। जो लोग वहां पे पूजा भी कर रहे हैं, जैसे ऋषिगण वहां पे यज्ञ करते हैं, तो भी असुरों की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ऐसा बताया गया कि ये विष्णु का क्षेत्र है और ये नैमिष क्षेत्र है। नैमिष भी विष्णु की जो पलक होती है उसको बोलते हैं कि पलक होती है भगवान विष्णु जी की। तो ये विष्णु जी का क्षेत्र कहलाता है नैमिषारण्य। आसीना दीर्घ सत्रेण, आसीना का अर्थ है आसीन। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चैलेंज बंद कर दीजिए, अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनुपमा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हो गया माता जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। आसीना दीर्घ सत्रेण, आसीना दीर्घ सत्रेण क्या, उनके वहां पे ऋषिगण बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, आसीन हो गए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर लंबे समय के लिए, यानी कि 1000 वर्ष तक हम कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरि,
सक्षणा हरे का मतलब है कि प्रति क्षण एक भी क्षण हम मिस नहीं करना चाहते, बिल्कुल मतलब उनकी उत्कंठा इतनी ज्यादा है कि मैं हर पल हमको सुनना है भगवान हरि की कथा को। इस तरह से इसमें बता रहे हैं कि कली के जो आगमन हो चुका है, तो हम लोग नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और लंबे समय के लिए हम लोग बैठे हैं कि भगवान की हरि कथा को हम लोग यथावत आपसे हम लोग सुन सकें। तात्पर्य इसमें है कि यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो यहाँ पे यज्ञ शब्द जो आ रहा है, तो उसके लिए बताते हैं आचार्य कि यज्ञ पहले तो हवन सामग्री वगैरह इकट्ठा करके जो यज्ञ किए जाते थे, तो उसके लिए यज्ञ का बोला जाता था। किंतु जो कलिका काल है उसमें हरि की कथा ही है, एक यज्ञ है। हरि की कथा को भी यज्ञ बताया गया है कि ये यज्ञ करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कि कली का आगमन हो चुका है, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं वो सब भी दूषित हो चुकी हैं कली के आगमन से। जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले हमारे ब्राह्मण है, उनका भी जो पूरी तरह से शुद्धता नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को भी देखें तो वो भी हमको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मिलेगी। ब्राह्मणों के मुख से जो उच्चारण होगा वो भी पूर्णतया से कली के प्रभाव से दूषित हो गया है, वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। अतः हम लोग फिर यहाँ पर एकत्र हुए हैं भगवान की हरि कथा का आश्रय लेकर के। अब आप हमको हरि कथा सुनाइए, और लंबे समय तक के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग। तो ये सतयुग के लिए, त्रेता के लिए ये सब आ रहा है कि जितने भी युग थे आत्म साक्षात्कार के लिए ये चीजें तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में जो था कि ध्यान करने का, वो कलयुग में नहीं चल पाएगा। त्रेता युग में था यज्ञ करने का, तो वो भी यहाँ पर कलयुग में आकर के वो नहीं चल पा रहा है। और द्वापर युग में डेटी वर्शिप है। हम लोग तो अभी भाग्यशाली हैं कि हम लोग ट्रांसमिशन पीरियड में, संध्या काल में है हम लोग, तो हम लोगों को दोनों चीजें मिल रही हैं। हम लोग को भगवान का हरिनाम भी, उनका आश्रय भी मिल रहा है और डेटी वर्शिप भी मिल रही है। लेकिन और आगे जब बढ़ेंगे तो ये डेटी वर्शिप भी नहीं होगी, सिर्फ वहां पर हरिनाम और हरि कथा ही रह जाएगी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। तो सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष, उनके अंदर धैर्य भी रहता था। लेकिन अगर कलयुग में हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए कोई लंबे समय तक जीवित भी रह जा रहा है, तो उसके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा कि वो ध्यान में बैठ पाए उतने लंबे पीरियड तक, तो उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी। ये भी कलयुग का एक प्रभाव होता है। तो लाखों वर्ष की जो साधना भी करते थे, लेकिन उस समय भी अगर हम देखें तो विश्वामित्र वगैरह विचलित हो जाते हैं। सौवर मुनि थे, वो भी विचलित हो गए थे। लंबे समय तक ध्यान साधना करने के बावजूद भी ऐसा गारंटेड नहीं है कि उनके इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कृष्ण भावनामृत एक ऐसी स्थिति है कि अगर उनके लिए, भगवान के लिए हम कार्य करते, अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, तो हमारी इंद्रियां नेचुरल तौर पर नियंत्रण में आ जाती है। फिर त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी, तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। द्वापर युग में जीवन की अवधि 1000 वर्ष हो गई, तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। तो ये सारी विधियां बताई जा रही हैं इस सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कैसे किया जाता था आत्म साक्षात्कार। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अगर आजकल की हम अभी अब इस समय देखें तो बहुत ही मुश्किल है कि लोग 100 वर्ष तक भी जीवित रह पाए। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कितने वर्ष तक जीना है इसको, 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 12 साल, 13 साल, कितने साल तक ये जिएगा, वो हम कह नहीं सकते। कभी भी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। इसके बाद है भगवान के इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्कृति की गई है, वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। तो जो हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि लीलाओं का जो भगवान का कारण भी एक रहता है कि लोग हमारी लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सके, तो इसलिए भी भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो भगवान के जो कलयुग है, तो उसमें भगवान का पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं के आश्रय लेकर के ही हम लोग पार कर सकते हैं। नैमिषारण के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान पर प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। तो नैमिषारण उन्होंने चुना था कि अच्छा, नैमिषारण के लिए पहले हम लोगों ने पूछा था, किसी को याद है नैमिषारण कैसे बना, क्या इसका अर्थ है नैमिषारण्य का?
कैसे ऋषि वहां पहुंचे, किसने बताया उनको कि यहाँ जाकर के ही तपस्या करनी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो ब्रह्मा जी बताइए। ने बताया था। आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अपना दिव्य शक्ति से एक चक्र छोड़ा था, वो वहां पर जाके नैमिषारण्य में ही गिरा, उत्तर भारत में, सीतापुर के पास है ये, सीतापुर में। जी जी माता जी। हाँ, और इसमें जो कहते हैं कि इसमें असुर वगैरह नहीं टिक पाते हैं, देवताओं का ही राज ज्यादा होता हाँ, है। असुरों की शक्ति क्षीण हो जाती है वहां पर। और एक तो ये हाँ, उनकी नाभि जो चक्र की नैमिष थी, निमी कहते हैं उसको, वो वहां पर धुरी बनी थी, जो गिरा था, सेंटर पॉइंट था उनका, वहां पर गिरी थी। और दूसरा है कि नैमिष जो अपलक भगवान के लिए कहा जाता है, जिनकी पलक कभी नहीं झपकती, तो उनका भी स्थान था वहां पर। भगवान ने कई असुरों का संहार किया था नैमिषारण्य में, इसलिए भी उसको नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान पर प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। जो यहाँ पर बता रहे हैं कि आसीन दीर्घ सत्रेण, तो ये भगवान की लीलाएं सुनने के लिए ऋषियों ने अपने आप को तैयार किया कि लंबे समय यानी कि 1000 वर्ष तक वो सुनना चाह रहे थे कि लंबी अवधि तक हम लोग सुनेंगे भगवान की लीलाओं को। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। यहाँ पर ऋषिगण ही हमको शिक्षा दे रहे हैं कि द्वापर युग का अंत था, तो ऋषिगण ये भी सोच रहे थे कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने अपनी इनके एक माध्यम से बताया कि हम लोगों को भागवत की ही शरण लेनी है, और भागवत का नियमित श्रवण और कीर्तन, नित्यम भागवत सेव्य हमको करना है, नियमित भागवत का श्रवण और कीर्तन करना है, यही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे जो प्रयास हैं समय का अपव्यय मात्र है। अन्य सारे जो प्रयास का मतलब है कि जो ध्यान साधना में चले जा रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं या यज्ञ कर रहे हैं, तो ये सब जो साधन है वो कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए सिर्फ भगवान का नाम ही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार करें। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे, उन्होंने ही हरिनाम संकीर्तन दिया था और पूरे विश्व में फिर प्रभुपाद जी ने इसको फैलाया। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है, तो उनका भी एक दायित्व है। अपने जो कर्म है उनको तो करना ही करना है, जो अपने निहित कर्म है उनको करते हुए हमको इस भारत भूमि में जन्म लेने का एक ऋण भी है कि हमको भगवान के संदेशों को लोगों का तक पहुंचाना है। तो ये भी कार्य हमारा ही है, क्योंकि जो भगवत गीता का संदेश है, भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको आत्म साक्षात्कार की ओर, आत्म आध्यात्मिकता की ओर लेकर के चलती है। शुरुआत हमारी उसी से होती, क्योंकि उसी में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा के हिसाब से जब हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमारे कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि भगवान के जो संदेश है उनको हम हर जगह पहुंच, जितनी हमारी पहुंच है, जितना हमको आता है उतना ही हम लोगों को बताना शुरू करें कि वो लोग भी जागरूक हों और इन चीजों को समझें। और ये तो कलयुग का प्रभाव है कि लोगों की आसक्ति कल ही अपने प्रभाव में लेगा, कि वो तो चाहेगा कि मेरा प्रभाव बढ़े, तो वो लोगों को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम बार बार उनको श्रवण करने की शिक्षा दें कि आप श्रवण कीजिए, सुनिए भगवान के बारे में, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो कल ये अपना प्रभाव कर रहा है, हमें अपना जो कार्य है हमको वो करना है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए फिर श्रीमद् भागवतम, यानी कि जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो श्रीमद् भागवतम है। कि पूरा और डिटेलिंग में जो स्टडी हम लोग अब कर रहे हैं और डिटेल में हमको फिर ये श्रीमद् भागवत बताती है। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे इसमें या कोई प्रश्न है किसी का तो कर सकते हैं। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण।
त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तेस्ति शतां कलेम सत्वहरम पुंसाम कर्णाधार एवार्णवम। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को उतरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। आगे पढ़े माता जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग में करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विशेषताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। हाँ, उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि ये संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की और उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथा कथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये नाव श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे त्वम नः संदर्शितो धात्रा, यहाँ धात्रा का अर्थ भगवान से लिया जा रहा है कि हम तो ये मान रहे हैं कि आपको हमारे पास भेजा गया है। त्वम नः संदर्शितो धात्रा, भगवान ने मतलब करुणा करके हमको आपके पास, हमारे पास आपको भेजा है। दुस्तरम, दुस्तरम का अर्थ है कि ये कलयुग है जो बहुत दुस्तर है, समुद्र की तरह इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसको पार हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारी इच्छा है कि हमको इसको पार करना है। निस्तीर्षताम, पार करने की हमारी इच्छा है। उनके लिए उनको क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। कलिम, कलयुग को, सत्व हरम, अच्छे गुणों का हरण करने वाला। जो कलयुग है कि वो जितने हमारे अंदर अच्छे गुण है उनको हरण कर लेता है। पुंसाम, मनुष्य का, कर्णधार है कप्तान, जैसे कि किसी नाव को पार करने के लिए एक नाविक होता है, उसी तरह इसमें बता रहा है कि कर्णधार कौन है, जो कप्तान है। आप कप्तान के रूप में हैं। इव स्रदस और अर्णवम, इस समुद्र को पार करने के लिए। इसमें ये बता रहे कि हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। यहाँ पर उनके बारे में बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी के लिए कि हम आपको ये भेजा गया है आपको हमारे उद्धार के लिए, कि हम आपसे भगवान की कथा का श्रवण करें और शास्त्रों का आश्रय लेकर के कथा श्रवण करके हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर आगे है कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। तो कलयुग का एक लक्षण ही है ये कि मनुष्य को, उनको जो गंतव्य है, उनका जो ध्येय है, उनसे भटकाना।
तो वो अपना कली का जो प्रभाव बढ़ाने के लिए मनुष्य के जो अपनी कोमल स्मृतियां हैं, कोमल भावनाएं हैं, गुण हैं उत्तम, उन सब को वो भुला देता है। वो उनके ऊपर जैसे कि एक माया का आवरण होता है, वो पूरी तरह से पड़ जाता है। और भगवान का जो ध्येय, मतलब मनुष्य का जो ध्येय है कि भगवान के साथ भगवान को धाम वापस जाना, उस चीज को वो भूल चुके होते हैं पूरी तरह से। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। जो इस युग की विषमताएं हैं उसकी हम लोगों को 12वें स्कंद में पता चलेगा। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं, अगर हम किसी को अगर कुछ बताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, अभी हमारी उम्र अपने जो इंद्रिय तृप्ति है, अपने आप को मनोरंजन के लिए करने के लिए, हमको आनंद लेना, हमको अपने मन को खुश करना है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बजाय इसके कि हम भगवत गीता या भागवतम इन चीजों को श्रवण करें या सुने, उसमें भगवान ने क्या बताया है, इन चीजों को श्रवण करने की उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। अब वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कितने जन्म इसके पहले ले चुके हैं, और यही जो आहार निद्रा भय मैथुन, यही चीज हम करते हुए चले आ रहे हैं। वो लोग ये समझते हैं कि यही एक जीवन हमको मिला हुआ है, इसमें हम जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, उतना हमको करना है। ना उनको पिछले जन्म का ही पूरा ये रहता है कि हम पूर्व जन्म में कुछ लेकर के आए हैं, ना ही उनको ये आभास रहता है कि हमारा अगला जन्म भी होने वाला है। वो इन चीजों को पूरी तरह से भूले हुए रहते हैं, और वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कि बस यही जीवन एक मिला है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे कि आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है, कि हमारा जो जीवन है तो ये तो क्षणिक ही है। हम इतनी लंबी यात्रा, हम लोग ने करोड़ों वर्ष से हम लोगों ने जीवन लिया हुआ है, यहाँ हम इस धरा में आए हुए हैं, भगवत धाम से हम यहाँ पर आए हैं। कभी छोटे से जीव, कभी सुअर का जन्म, पशु का जन्म, पक्षी का जन्म, पेड़ का जन्म, इस तरह से अनेक जन्मों से गुजरते हुए हम लोगों को अब ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है। तो इसको तो हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जन्म हमको मिला ही इसीलिए मनुष्य का भगवान ने कृपा करके दिया है। कहते हैं कि एक जो भगवान की कृपा होती है कि हमको मनुष्य का शरीर मिलता है, और दूसरी कृपा होती है कि हमको उनकी भक्ति मिल पाती है। तो ये भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा को हमको ऐसा अपना विशाल हृदय बनाना चाहिए कि हम उसमें से ग्रहण कर पाए, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, इन चीजों को हम श्रवण कर पाए। हमको इतना तो बुद्धिमान इसमें मनुष्य जीवन में रहना चाहिए। और आजकल फिर आगे शिक्षा पद्धति के बारे में है कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वो पूरी तरह से भोग वृत्ति के लिए ही दे, ज्यादा से ज्यादा भौतिक शिक्षाएं आपको लेना है, और ज्यादा से ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति कैसे करें उसकी शिक्षा ही पूरी तरह से डिपेंड रहती है कि वही चीजें दी जाती हैं। स्कूलों में भी कोई शिक्षा ऐसी नहीं है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए बताई जा रही हो, कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसके लिए बताया जा रहा हो। किसी भी तरह से कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं मिल रही है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी साफ तौर पर लिख रहे हैं कि हम अगर विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है तो उनको नैमिषारण्य के ऋषियों का पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह से नैमिषारण्य के ऋषियों ने भी वहां पर लंबे समय तक बैठ करके श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, उनकी कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे वो लोग, तो उन्हीं का अनुसरण करके कि हमें भी भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए उसमें क्या बताया है। और भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम के द्वारा सुनना है कि भगवान की कैसी कैसी लीलाएं हैं, उनको श्रवण करके हमको आनंद में रहना है। जैसे हम उनकी लीलाएं श्रवण करते हैं तो हमारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। हम कहीं भी रहे, कोई भी काम करें, लेकिन अगर उनकी लीलाओं का हम याद रखते हैं, चिंतन में रहता है, तो हम वैसे ही आनंद में रहते हैं। तो जो भक्त लोग रहते हैं वो सदैव भगवान के चिंतन में ही रहते हैं, उनकी लीलाओं के श्रवण करने में ही लगे रहते हैं।
तो यही भगवान का संदेश भी है कि भगवत गीता भागवतम इनकी शरण ग्रहण करके हम ये जो कलयुग रूपी के दुर्लभ समुद्र है इसको हम तभी हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई आगे बोलना चाहेगा इसमें ऐड करना चाहें तो? हम लोग 23वां श्लोक लेते हैं। अचला शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है माता जी? माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अचला शर्मा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आ रही है माता जी। ठीक है। असी देवी माता जी पढ़िएगा। रेखा अवस्थी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्माणे धर्म वर्माणि स्वाम काष्ठा मधुधूनोपते धर्म काम शरणम गतः। ये ऊपर करिए माता, ये स्क्रीन ऊपर। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य: धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार इस दिव्य ज्ञान और धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार मद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। ब्रूहि इसमें कह रहे हैं कृपया कहें। ब्रूहि का अर्थ है कृपया कहें। योगेश्वर यानी कि योग समस्त योग शक्तियों के स्वामी। कृष्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण ब्रह्मण्य परम सत्य। ब्रह्मण्य का अर्थ यहाँ पर परम सत्य भी है और ब्रह्मांड से भी है कि कई ब्रह्मांडों की जो इन्होंने संरचना की उससे भी आ रहा है। धर्म वर्मणि रक्षक। स्वाम अपना। काष्ठाम का अर्थ है कि भगवान का धाम। अधुना इस समय। उपेते चले गए। धर्म कम किसकी। शरण में गतः गया हुआ। अब यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। धर्म सदैव भगवान के ही आश्रय में रहता है। तो अब जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं तो वो अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि अब जब भगवान अपने धाम में चले गए हैं तो वो धर्म ने किसका आश्रय लिया हुआ है। फिर आगे कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। तो श्लोक में कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई बना नहीं सकता है। धर्म मूल रूप से भगवान के द्वारा ही स्थापित किया हुआ है कि भगवान जो बता रहे हैं वही धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए
भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ये भी एक श्लोक है, कोई बताना चाहेगा? धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभ्युत्थानम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तो इसका यहाँ पर उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो हम लोग यहाँ पे आगे बताया जाए कि भागवत की शरण में धर्म है। तो हम लोगों को ये भी समझना है कि भागवत ग्रंथ ऐसा नहीं है कि कोई बुक है, भगवान का स्वयं ये रूप है। शब्द अवतार कहा जाता है भागवतम को, इस शब्द अवतार है। अगर कोई भागवतम को अपने घर में रख रहा है यानी कि साक्षात भगवान को अपने घर में उसने रखा हुआ है। इस तरह से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि भागवतम को हमको बहुत ऐसा हल्के में नहीं लेना है कि भागवतम ऐसी ही बुक है कि ठीक है भगवान की लीलाओं का विवरण है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से भगवान के अन्य अवतार हैं, चाहे वो मछली का अवतार हो, कच्छप का अवतार हो, तो उसमें मछली के रूप में भी आ रहे हैं तो भी वो परम सत्य भगवान ही है। उसी तरह से ये शब्द अवतार के रूप में भी आ रहे हैं तो ये भी भगवान का ही स्वरूप है। साक्षात भगवान इसमें विराजित हुए हैं शब्द के रूप में। इस तरह से हमको जो भगवान ने बताया था कि धर्म मूल रूप से भगवान के द्वारा स्थापित आचार संहिता है और सारी चीजें जो विवरण है भगवान ने भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से हमको दिया हुआ है। तो हम इनको संदेशों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ती जाती है। और एक श्रीमद् भागवतम इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते जाते हैं 12वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों की पूर्ण शरणागति हो जाती है। और तभी कहते हैं कि भागवतम सुनने के बाद फिर लोगों का भगवत धाम जाना तय हो जाता है। तो धीरे धीरे निरंतर ही जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती है, उनसे संबंध हमारा जुड़ता है, तो फिर हम इस भाव सागर को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोग का पहला अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना है तो फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे, समय भी हो गया। ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हाँ ठीक है माता जी, कर दो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्ण।